नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में बेमौसम बारिश का कहर। गर्मी आने पर पशु पक्षियों को पानी पिलाए, जी सुरेश का आग्रह। कर्नाटक बिजली परिवहन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि सीएम बोम्मई ने वेतन में बढ़ोतरी की है। टोल प्लाजा पर विरोध के बीच बेंगलुरु मैसूरू राजमार्ग पर जेडीएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बोम्मई सरकार मुश्किल में है क्योंकि महाराष्ट्र ने अपनी स्वास्थ्य योजना के तहत कर्नाटक के 865 गांवों को शामिल किया है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर आज अचानक बेमौसम बारिश के कारण लोगों को कुछ देर के लिए परेशानी उठानी पड़ी। आज सुबह से ही मौसम के तेवर बदले हुए थे, जिसके चलते दोपहर में कुछ मिनट के लिए जोरदार बारिश हुई, जिससे चारों ओर पानी हो गया। हालांकि जिले के कुछ अन्य हिस्सों में भी बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी सूचना है। औरा तालुका के एकम्बा ग्राम में ओले गिरे हैं। एरनल्ली ग्राम में बारिश और हवा के कारण एक कार पर पेड़ के गिरने से कार को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। इसी प्रकार बीदर शहर में 20-25 मिनट की बारिश से सड़कों पर पानी उतर आया है। इस तेज बारिश के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि आने वाले और कुछ घंटों तक मौसम में बदलाव रहकर बारिश होने की संभावना है। ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡ ಬಂದೇರಿ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮುಗರ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಎಡ ಹೆಂಗ್ ಭೀ ಮಾಡ್ರಿ ನಂಗೆ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೋರ ಅಂದ್ರು ನೀ ಕುದಿ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗರಿಗೆ ಒಳ ಆಟದ ಮುಗರಿದ್ರು ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ತೆಲಿಗೆ ಹತ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದ್ರು ಅವ್ರು ಟಾಪ್ ಹರ್ದಾಗ ತೆಗಿಬೇಕತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ पशु पक्षी प्रकृति के अभिन्न अंग है। इनके रहने से ही मनुष्य जीवित रह सकता है। मनुष्य पूर्णतः पर्यावरण पर निर्भर है। पशु पक्षी पौधे पेड़ पौधे जंगल हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। ऐसा बीदर वार्ता अधिकारी जी सुरेश ने अपने एक लेख लिखा है। उन्होंने आगे बताया कि भारत के 25% वन्य जीवी के साथ कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें 30 वन्यजीवी अभयारण्य और 16 संरक्षित भंडार शामिल हैं। और कर्नाटक के जंगलों में लगभग 600 विभिन्न प्रकार के पक्षी विविधता देखी जा सकती है। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 35% से अधिक प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। तटीय पश्चिम घाट और दक्कन के पठार के ये क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय स्थल है। कर्नाटक में घूमने के लिए 8 लोकप्रिय पक्षी अभयारण्य हैं। वे सारसबेलूर, गुद्वी, आदि चुंचनगिरी, भोनल, दांडेली, हॉर्नबिल, रंगनतिट्टू, घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, अत्तिवेरी है जो पक्षियों के घर है। गौरैया, तोता, कबूतर, कौवा, चील, गहलेरी, मोर और गल सहित कई पक्षियों पर गर्मी का प्रकोप होता है। उनके लिए भोजन नहीं है, लेकिन पानी के बिना वे जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए घर, कार्यालय, मैदान और मैदान के पिछवाड़े में पौधे और पेड़ों के तनों में पानी के डिब्बे बांध दिए जाए तो इससे बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं है।
जैसे जैसे गर्मियां शुरू हुई हैं, सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और पक्षियों का जीवन खतरे में है। अगर उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है तो वो इससे थकावट होती है। अप्रैल और मई में सूरज की तीव्रता अधिक होगी और पशु और पक्षी सूरज से थकने और पानी नहीं मिलने पर अपनी जान गंवा देंगे। मनुष्य के रूप में जब हमें पानी की समस्या होती है तो हम अपनी समस्या दूसरों के सामने साझा करते हैं, पर वे बेजुबान पशु पक्षी जो बोल नहीं सकते, वे अपनी व्यवस्था किससे कहें? क्या हम उन्हें समझते हैं? प्राणी जगत का सबसे बड़ा प्राणी मनुष्य अगर इस गर्मी में हमारे बगीचों, छतों और खेतों और पेड़ों में पानी के डिब्बे रख कर उनके दर्द को समझने और उन्हें सींचने, तो इससे बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ईश्वर खंडरे वास्तव में अपनी मानसिक सीमा खो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं। यह बात केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री भगवंत खुब्बा ने कही है। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि उनके समय में रिंग रोड का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे सरकार के खजाने को 13 करोड़ का चूना लगा। ईश्वर खंडरे की हेकड़ी, लालच और नफरत की राजनीति के कारण जिले के कई अधिकारी और इंजीनियर शिकार हो चुके हैं। कई अधिकारियों की पदोन्नति रुक गई है जो बड़े पदों पर नहीं बैठने वाले हैं। वे ईश्वर खंडरे को कोस रहे हैं जो अपनी पदोन्नति खो चुके हैं और अपने परिवार को संकट में डाला। कई लोगों का सेवानिवृत्ति वेतन भी रुक गया है। यह जानकर कि वे अधिकारियों के सम्मान की नीलामी करने में अच्छी नहीं है। अधिकारी भालकी तालुका में पोस्टिंग पाने से कतराते हैं। अपने लोगों का दिल नहीं जीता और वोट नहीं लिया, अपने सिर उड़े, उन्हें डराया और ब्लैकमेल करके जीता। भालकी में एक स्टेडियम बनाने की क्षमता नहीं है। यदि ठेकेदार विधायक की मांग नहीं मानता है तो वे ठेकेदार द्वारा किए गए पुराने कार्य को हटा देंगे। इसकी जानकारी प्राप्त करें, इसकी शिकायत करें, इन्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए पत्र लिखे, सरकार पर दबाव बनाएं। आप अधिकारियों से नफरत करते हैं। खंडरे का मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना वैसी बात है जैसे सूरज पर थूकना है। मैं क्या हूँ, मेरे बूथ स्तर कार्यकर्ता भी जानते हैं। आप ठेकेदारों से निपटने वाले हैं, इसलिए भालकी तालुका में सभी काम केवल 2 या 3 को दिए जाते हैं। अन्य ठेकेदारों को टेंडर लगाने की अनुमति नहीं है। इसलिए जब वे नगर प्रशासन मंत्री थे तब उन्हें टेंडर मंत्री की उपाधि दी गई थी। सभी ठेकेदार केंद्रीय PMGSY कार्यों, नोबार्ड कार्यों और अन्य कार्यों पर काम कर रहे हैं। न तो मुझे और न ही हमारी पार्टी के नेताओं को आप जैसे किसी और के पेट पर मारकर जीने की जरूरत है। आप जैसे आपका परिवार कब्जे वाली संपत्ति वाले हैं, जिले में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हैं। आप और आपका परिवार सावधान रहे कि निकट भविष्य में यह सब सरकार का हिस्सा होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार ने राज्य में कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड KPTCL और बिजली आपूर्ति कंपनियों इस्कॉम्स के कर्मचारियों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवहन निगमों के कर्मचारियों को भी उनके वेतन में 15% की वृद्धि मिलेगी। KPTCL और एस्कॉम कर्मचारियों ने वेतन संशोधन की मांग की थी। हमारे ऊर्जा मंत्री V सुनील कुमार और कर्मचारियों ने 2 से 3 दिनों तक चर्चा की थी। उसके बाद हम निर्णय पर पहुंचे हैं। मैं 20% वेतन संशोधन के लिए सहमत हूं और बोम्मई ने कहा इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, साथ ही परिवहन विभाग के कर्मचारी यह कहते हुए वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है। परिवहन मंत्री B श्रीरामुलु और अधिकारियों के साथ 2 से 3 दौरे की चर्चा के बाद मैं अपने वेतन में 15% की वृद्धि करते हुए पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है। इस पर भी आदेश जारी किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी। ನಮ್ಮ KPTCL ಎಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರು ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 2-3 ದಿವಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ 20% ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಇವತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ರಾಮ್ಲು ಅವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2-3 ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 15% ವೇವ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು 15% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡೂ ಆಜ್ಞೆ ಇವತ್ತು ಹೊರಡ್ತದೆ. कलबुर्गी में अहिल्या फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्घाटन बलराम महाराज और एकनाथ गुरुजी द्वारा किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष रूपाली नायक डीआईजीपी सिविल राइट्स डॉक्टर YS रेड्डी की पत्नी है। रूपाली हमेशा गरीबों और कमजोरों की मदद के लिए आगे आती है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में लिंगराजप्पा जी थे। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को हर संभव सहायता देने के लिए वो हमेशा तैयार है। इस मौके पर डीआईजी सिविल राइट डॉक्टर YS रेड्डी ने रूपाली नायक को मुबारकबाद दी और उन्होंने सफलता के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए शुभकामनाएं दी है। गुरुवार को बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे पर कनीमिनी के टोल प्लाजा पर टोल वसूली का विरोध कर रहे जेडीएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोपहर करीब 12:30 बजे लगभग 250 से 300 प्रदर्शनकारियों में से कुछ को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सही संख्या निर्धारित नहीं की जा सकी। दोपहर करीब 1 बजे प्रदर्शनकारियों को छोड़ा गया। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को न्याय की मांग करते हुए नारे लगाते हुए दिखाया गया है। उनमें से कुछ विरोध में सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस अधिकारी उन्हें वहां से हटाते हुए दिखे, जबकि और लोग सड़क जाम कर बैठे और नारेबाजी जारी रखी। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को सीमा पर कर्नाटक के 865 गांवों में लागू करने के महाराष्ट्र कैबिनेट के विवादास्पद फैसले ने बोम्मई सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। बुधवार को बेलगावी में पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार सीमा पर गाँव में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए धन जारी कर रही है। यह महाराष्ट्र में पंढरपुर और तुळजापुर जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वालों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, मैं इस मामले को देखूंगा और महाराष्ट्र द्वारा कर्नाटक के भीतर गांवों को धन जारी करने से रोकने के लिए कदम उठाऊंगा। सोमवार को अपनी कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के 865 गांवों और कस्बों में MJPJAY के कार्यान्वयन के लिए 54 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने कथित तौर पर दावा किया है कि वह 865 गांव में रहने वाले मराठी भाषी और गैर मराठी भाषी परिवारों के कल्याण के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे NH 275 पर टोल संग्रह के पहले दिन मोटर चालकों के होने वाली असुविधा के बारे में समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 3 सप्ताह के भीतर मोटर चालकों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगा है। बेंच ने बेंगलुरु से कनकपुरा तक NH 209 पर चौड़ीकरण और रखरखाव कार्यों में देरी और सुरक्षा उपायों का पालन न करने के बारे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 20 मार्च को बेलगावी की यात्रा का कोई असर नहीं होगा, वो आएगा और जाएगा। बुधवार को यहां हाईवे अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में बोम्मई ने कहा, राहुल गांधी के दौरे से भाजपा को कोई परेशानी नहीं होगी। जब संगठन की बात आती है तो हम मजबूत होते हैं और हमें विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने का भरोसा है। विभिन्न मोर्चों के सम्मेलन, बूथ स्तरीय विजय संकल्प यात्रा, राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों के सम्मेलन और रथ यात्रा जैसी कई गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने राज्य का दौरा किया है और पार्टी को संगठित करने के लिए उनका दौरा जारी रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामनूर शिवशंकरप्पा, जो अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के अध्यक्ष भी है, उन्होंने बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उनसे आगामी विधानसभा चुनाव में वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेताओं को 65 टिकट देने का अनुरोध किया। शमनूरू समुदाय के अन्य नेताओं के साथ यहां खड़गे से मुलाकात की और कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेताओं को 42 टिकट दिए थे और जिसमें 18 उम्मीदवार जीते थे। उन्होंने खड़गे से अपनी दलील में कहा कि इस बार सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वीरशैव लिंगायत समुदाय के मतदाता राज्य भर में फैले हुए हैं और किसी भी पार्टी के सत्ता में आने के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस समुदाय के नेताओं को अधिक सीटें देती है तो पार्टी के लिए सत्ता में आना आसान होगा। रामनगर से 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी को एक तरह से खारिज करते हुए बेंगलुरु ग्रामीण कांग्रेस के सांसद DK सुरेश ने कहा कि इस समय राज्य की राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सुरेश JDS के पूर्व मुख्यमंत्री SD कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी के खिलाफ रामनगर क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना पर टिप्पणी कर रहे थे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार के छोटे भाई सुरेश ने कहा, मैं इस समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें 10 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए बुलाया जा रहा है, 4 अपने ही लोकसभा क्षेत्र से और 6 अन्य। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में बेमौसम बारिश का कहर। गर्मी आने पर पशु पक्षियों को पानी पिलाए, जी सुरेश का आग्रह। कर्नाटक बिजली परिवहन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि CM बोम्मई ने वेतन में बढ़ोतरी की है। टोल प्लाजा पर विरोध के बीच बेंगलुरु मैसूरू राजमार्ग पर JDS के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।
वो मई सरकार मुश्किल में है क्योंकि महाराष्ट्र ने अपनी स्वास्थ्य योजना के तहत कर्नाटक के 865 गांवों को शामिल किया है। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।